हेलो दोस्तों, आज हम लोग निकालेंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपका इस तरह से जो बिल आता है ये इस तरह से, तो ये आपको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कितने यूनिट हमारी बिल आया या हमारा कितना यूनिट खपत हुई। हमारा यूनिट देखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यूनिट देखते हैं। और क्या देखना पड़ता है हमें देखना पड़ता है KWH, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालते हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो KWH निकालने के लिए क्या करें, KWH निकालने का दो मेथड होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो पहला मेथड क्या होता है, पहला होता है पावर फैक्टर और दूसरा होता है एम्पियर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पावर की तो POWER पावर। तो पावर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे घर में उपकरण लगे रहते हैं उन सब उपकरणों को क्या करेंगे, हम लोग सबकी संख्या लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे उपकरण हो गए हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे बल्ब हो गया, उसका क्या हो गया, फैन हो गया, फिर टीवी हो गया, फिर मान लीजिए एक फ्रिज हो गया। ये हम लोग नॉर्मल एक घर के केस में हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए इतनी चीज़ें यूज होती हैं। अब इनकी संख्या लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब आपके पास कितना उपयोग कर रहे हैं आप, 3 कर रहे हैं। फ़ैन कितना उपयोग कर रहे हैं आप, फ़ैन भी 3 कर रहे हैं। टीवी कितना कर रहे हैं, टीवी आप 1 यूज कर रहे हैं और फ्रिज आप 1 यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस पे उपयोग मतलब कितने घंटा उपयोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बल्ब हमारा कितने घंटा जलता है, बल्ब मान लीजिए हमारा 6 घंटे जलता है, ठीक है। और वही बात करें हम लोग फ़ैन भी हमारा कितने घंटा चलता है, गर्मियों में मान लीजिए जैसे फ़ैन 8 घंटे चलता है। टीवी कितने घंटा चलती है, मान लीजिए 3 घंटे चलती है, ठीक है। उसी तरह से हमारा फ्रिज क्या होगा, अब फ्रिज बोलेंगे, फ्रिज तो 24 घंटा चलता है, फ्रिज को तो बंद नहीं करते, लेकिन फ्रिज में क्या होता है, कटआउट होता है, जो क्या करता है, कंप्रेसर को चालू बंद करता है। इसलिए ये 12 घंटे होते हैं, तो ये 6 घंटे मान के चलते हैं कि चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस कितना, इसमें कितने वाट का पावर लगेगा। तो ये पावर यहाँ पे दिया रहता है। जैसे आप बिल देखेंगे, बिल में यहाँ पे अधिकतम जो हमारा अधिकतम भार है वो दिया रहता है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं। बिजली का बिल यूज कर रहे हैं हम लोग 9 वाट का, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर फ़ैन कितने वाट का होता है, हमारा फ़ैन होता है लगभग 60 वाट का, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें टीवी कितने वाट की होती है, तो टीवी होती है हमारी 80 से 100 वाट की होती है, तो 80 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से हमारा फ्रिज क्या होता है, वो कितने का होता है, लगभग 250 वाट का फ्रिज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, इनको इससे 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 और इसको, ठीक है ना। इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। जो गुणा करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे आया, कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा, आप गुणा कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 160 आ गया, यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ फैन में मान लीजिए आ गया कितना, 230 आ गया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका कितना आ गया, 8 का 24 मतलब 240 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया मान लीजिए आप कितना, 250 है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आ गया आपका 1000 आ गया, 1200 आ गया, ये हमारा 1200 आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सबको हम जोड़ लेंगे, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या आ गई 4600 WH। हम WH यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि H हमारा क्या है ना, H हमने देखा यहाँ पे कितने घंटे हमारा उपयोग हुआ, तो घंटे अगर आ गया यहाँ पे, तो घंटे की जगह पे हम यहाँ पे H लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको क्या करेंगे, अब हमको इसको क्या करना है, ये WH को क्या करना है, 4600 क्या आया, WH आया हमारा। इस WH को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसे हमें KWH में बनाना है, क्योंकि हमारा जो यूनिट आता है वो किस पे आता है, KWH में आता है। तो KWH बनाने के लिए के लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, के लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दिया रहता है उसको 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भाग दे दें तो हमारा कितना आया था, 4600 आया था, और 1000 से हम भाग दे देंगे तो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या, तो 4.6 ये क्या आ गया हमारा, KWH आ गया हमारा, जिसपे हम लोगों को हमारा बिजली का बिल आता है। अब इस KWH को क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारा एक दिन का आ गया, क्योंकि हमारा एक दिन का हमने यहाँ पे निकाला था। अब क्या करेंगे, 4.6 को इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे 30 से गुणा दे देंगे। जब इसे 30 से गुणा दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 140 kV लगभग आ जाएगा। मैंने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग इसे निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए कितना, 140 पावर आ जाएगा, KWH आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब आपके यहाँ पे जितना रुपए का यूनिट चलता होगा पर यूनिट, आप उससे इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बिजली का बिल आ जाएगा। एम्पियर मेथड से निकालने के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है कि ए मतलब एम्पियर इंटू V मतलब वोल्ट और PF मतलब पावर फैक्टर डिवाइड बाय 100। अच्छा, इस केस पे एक चीज़ और जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए आपके घर पे सिंगल फेस आ रहा है, सिंगल फेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 220 वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए आपके घर पे 3 फेस आ रहा है तो आपको क्या इस कंडीशन पे यूज करना पड़ेगा, इस कंडीशन पे आपको 415 गुणे 1.732 करना पड़ेगा। जब इसे सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो मान लीजिए जैसे हम लोग निकालते हैं पावर एम्पियर निकालते हैं, मान लीजिए कहीं का एम्पियर, वायर का एम्पियर निकाले तो एम्पियर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, और वोल्ट कितना दिया हुआ है, ये अपना वाट कितना दिया हुआ है, 220 वाट हो गया। अब 220 वाट और पावर फैक्टर कितना होता है, 0.8। इस सब का पावर फैक्टर इतना ही होता है, तो ये पावर फैक्टर हो गया। इस तरह से हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम लोग यहाँ पे आंसर आ गया 0.55 आया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 1 घंटे का आया, क्योंकि हमने भी 1 घंटे का निकाला है। तो हमें कितने घंटे का निकालना है, हमें 6 घंटे का निकालना है। जब 6 घंटे का निकालना है तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इसी तरह से 30 दिन का निकालना है। 30 दिन का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 से इसको गुणा कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा, इसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये इस तरह से निकालने के लिए आपको क्या मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से पावर एम्पियर निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ठीक नहीं है। आप इसको आसानी से जो हमने बताया था वहाँ पे पावर मेथड से, तो इसी मेथड से आप निकालिए, आपका ईजीएस्ट और एग्जैक्ट कैलकुलेशन पावर फैक्टर से आ जाएगा। आशा करता हूँ कि अब आपको अपने घर की बिजली का बिल निकालते हुए या रीडिंग निकालते हुए बनने लगा होगा। अगर बनने लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।